आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रश्न को जो कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। और ये पीडीएफ मैंने एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया है और इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। कल्पना वन किस प्रकार का उपग्रह है? तो ये मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, यानी कि ये मौसम से संबंधित सूचना को प्रदान करने वाला सैटेलाइट। कल्पना कीजिए कि आप मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे याद कर लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? तो दक्षिणी सूडान। और आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और इसका 193वां सदस्य कौन बना? दक्षिणी सूडान। लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो गंग वंश के शासक ने, हसन गंग उसके संस्थापक हैं। तो और लिंगराज मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक ने करवाया था। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पर है? उड़ीसा में स्थित है। 2018 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में किसे शामिल किया गया है? तो विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको को शामिल किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आत्मकथा किस पुस्तक से वर्णित है? वेटिंग फॉर ए वीज़ा। तो भीमराव अंबेडकर जी की आत्मकथा किस पुस्तक में वर्णित है? तो वेटिंग फॉर ए वीज़ा। सही बात है, इनको सब रोकते थे बाहर जाने से, समझ लिया, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया था? यूरेनियम 235 का पता होगा आपको। नंबर 1, वीट प्रोडक्शन स्टेट। गेहूं का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मामले में सबसे आगे है। और गन्ना के उत्पादन में भी सबसे आगे है उत्तर प्रदेश। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में। क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग से एक नाम के एक वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग, जो कि अमेरिका के थे। और इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था दुनिया भर में, ग्रीन रेवोल्यूशन का शुरू किया था। और भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने वाले हैं MS स्वामीनाथन। और ये बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 2018 तक भारत का प्रक्षेपित सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? तो GSAT-11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GSAT-11 लॉन्च मास कितना था इसका? 5854 kg। 8 दिसंबर 2018 को भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-11 फ्रेंच गुयाना से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम यानी NFWP का गठन कब हुआ था? तो 14 नवंबर 2004 को। 14 नवंबर 2004 को ये लॉन्च हुआ था NFWP। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ये जारी किया गया था। इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स IPRC का प्रमुख कार्य क्या है? टेस्टिंग, असेंबलिंग एंड इंटीग्रेटिंग एंड प्रोपल्यूशन सिस्टम्स। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। और 1969 में ही नासा द्वारा एक अपोलो 11 नाम से मिशन चंद्रमा पर भेजा गया, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहली बार अपना कदम रखा था। और यहाँ पर इसका काम है टेस्टिंग करना। इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स का काम है टेस्टिंग करना, असेंबलिंग करना, इंटीग्रेटिंग करना और प्रोपल्शन सिस्टम तैयार करना। संतोष ट्रॉफी किस संबंधित है? तो फुटबॉल से। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो संतोष है ना, वो फुटबॉल खेलता है। संतोष क्या करता है? फुटबॉल खेलता है। 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र है? तो सांची स्तूप का है ना, सांची स्तूप का चित्र है। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में सांची स्तूप है। ठीक है, जिसको कि मौर्यन कालीन यानी अशोक के साम्राज्य समय में बनाया गया था। भाप शक्ति से चलने वाला जहाज कोमागाटामारू किस देश में स्थित है? तो कोमागाटामारू जो है जापान में स्थित। नाम से लग रहा है कोमागाटामारू, जो कि जापान में स्थित है। जैसे कि हागीमारू एक वहाँ प्रोग्राम देता होगा, आपको देखे होंगे। ठीक है। डेक्कन ओडिसी जो है क्या है? तो लग्जरी ट्रेन है महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र में एक लग्जरी ट्रेन है। लाल पांडा का भोजन क्या होता है? तो बाँस। ठीक है। तमस बुक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। तमस में रहते हैं हमेशा भीष्म। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु नाभिक खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी, जिसमें अल्फा किरण को गुजार करके पता लगाया गया था इसका। और भी आपको इससे संबंधित खोज के बारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जानकारी भी होनी चाहिए, जिसको आप गोप चैन से याद कर सकते हैं। गोल्डस्टीन हो गया, गोल्डस्टीन, और इधर हो गया गोप चैन, यानी कि गोल्डस्टीन हो गया आपका ये प्रोटॉन का खोज करने वाला, और चैडविक हो गया न्यूट्रॉन का खोज करने वाला, और थॉमसन जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला। और नाभिक की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। पंजाब में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? कपूरथला। तो कपूरथला पंजाब बहुत ही फेमस है रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण के लिए, रेल कोच के लिए बनाने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 हैं, जिसमें कि चाइना मुख्य भूमिका, चाइना है, अमेरिका है, फ्रांस है, ठीक है, ये सब है, रसिया है, कनाडा है। टेहरी डैम बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में टेहरी बांध। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से, गरबा। ठीक है।
और कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो बोत्सवाना एंड सम पार्ट्स ऑफ द नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल जिसे बोलते हैं, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। वानावान लोकगीत कहाँ प्रचलित है? कश्मीर में। वानावान लोकगीत कहाँ प्रचलित है? कश्मीर में वानावान। देखते हैं रुपी सिंबल किसने डिज़ाइन किया था? तो ये डी उदय कुमार है, ये जो है ये एक इंजीनियर थे, इन्होंने रुपये का साइन का डिज़ाइन किया था, रुपये के साइन को। भारत सरकार राष्ट्र का सदस्य देश कब बना था? तो 30 अक्टूबर 1945 को। तो ये भारत एक सदस्य है, लेकिन ये अस्थायी सदस्य 5 अस्थायी सदस्यों में नहीं है। साक्षरता अभियान के तहत सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की है। आपको पता होगा केरल में स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है। मथुड़ी डांस किस राज्य का प्रचलित है? तो मथुड़ी इज फेमस ट्राइबल डांस फॉर तेलंगाना। तेलंगाना की ये डांस मथुड़ी डांस फेमस है, मथुड़ी। मंगल ग्रह पर जाने वाले प्रथम एशियाई देश? तो मंगल ग्रह पर जाने वाले प्रथम एशियाई देश कौन है? तो भारत है। मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम के माध्यम से ये प्रथम एशियाई देश बन गया है। भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट कौन है? तो भावना कंठ है, ठीक है। फाइटर पायलट कौन है? फाइटर ना, फाइटर भावना, भावना आगे फाइट कर लेती है, ठीक है, कंठ पकड़ लेती है, इसको याद रखते हैं इसे। सबरीमाला मंदिर में कहाँ है? केरल में। केरल में ही महिलाओं को एंट्री को बंद किया गया, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश में महिलाओं को एंट्री को भी दिया गया। सबरीमाला मंदिर केरल। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है और 597 फीट है। इससे पहले भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक हुआ करती थी, और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी चाइना की लाफिंग बुद्धा, बट सॉरी लाफिंग बुद्धा नहीं, बुद्धा। बट बाद में जब ये मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी, उसके बाद ये सबसे ऊंची दुनिया की मूर्ति बन गई। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के की बनाई गई मूर्ति है, और क्योंकि वो भारत को यूनाइट करने का काम किए थे, इसलिए उनका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत में स्थापित प्रथम आईआईटी संस्थान कौन सी है? तो आईआईटी खड़गपुर पश्चिम बंगाल में, ये पहली संस्थान है जो 1951 में स्थापित की गई थी। सबसे पहले पूर्ण स्वराज किस दिवस मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को क्या गया? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, जो कि रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहरा करके भारत को आज़ाद घोषित कर दिया था। इसी की याद में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, जबकि 26 नवंबर को ही हमारा संविधान तैयार हो गया था। 26 जनवरी को लागू करने का यही विशेष कारण था। कोल्हाटी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कोल्हाटी भाषा तो ये महाराष्ट्र में, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कोल्हापुरी चप्पल, तो कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र में फेमस है, इसीलिए इसको कोल्हाटी भाषा कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को 1974 में पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन सी है? तो एम फातिमा बीवी, एम फातिमा बीवी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। विश्व की पहली हैंड रिटन निडल बुक कौन सी है? मधुशाला। तो मधुशाला को हैंड रिटन निडल बुक से दर्जा दिया गया है, विश्व की पहली है हैंड रिटन बुक मधुशाला। ये शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये अमिताभ बच्चन के पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन की है शायद। पैरालंपिक में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो देवेंद्र झझड़िया। तो पैरालंपिक में 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय बन चुके हैं देवेंद्र झझड़िया। आरबीआई के लोगों में किसका चित्र अंकित है? तो आरबीआई के लोगों में बंगाल टाइगर और ताड़ का पेड़ दिया गया है। आरबीआई के अभी वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है, वहाँ पर 3 डिप्टी गवर्नर भी हैं, जिसको आप पढ़ सकते हैं, महापात्रा के नाम से कोई है एक, ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की गई। गोदान और कर्माभूमि गबन उपन्यास के लेखक कौन है? तो गबन, कर्मभूमि, ये सब जो है ये प्रेमचंद के लिखे गए उपन्यास है, और इनका एक पूस की रात भी कहानी है, बहुत फेमस है। बार्क के संस्थापक कौन है? बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के संस्थापक कौन है? होमी जहांगीर भाभा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये गुप्त साम्राज्य के गुप्त काल के लेखक हैं विष्णु शर्मा, जो पंचतंत्र के बच्चों के लिए छोटी छोटी कहानियाँ जो प्रेरणावर्धक होती है उनको लिखते थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 2017 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका काम है एग्ज़ाम लेना। भारत के अलावा फील्ड हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फील्ड हॉकी तो ये पाकिस्तान का भी है, कॉपी कर लिया। यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? तो 22 नवंबर 1965 को यूएनडीपी का गठन हुआ। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, जिसका मुख्य काम क्या है? एचडीआई जारी करना, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करना, जिसके तहत कोई देश कितना आगे बढ़ रहा है उसका पता लगाया जाता है, यानी विकासशील है, विकसित है, इसका पता लगा सकते हैं। हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क है, इसका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है।
संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है इसमें से? तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, यानी कि अच्छा संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन, ये क्वेश्चन आया था, इसमें दिया गया है, ठीक है। कार्ल बुद्धा केव्स कहाँ पर स्थित है? तो ये नियर लोनावला महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र में क्या है, कार्ल बुद्धा केव्स। जितने भी अजंता केव्स ये सब कहाँ है, सब महाराष्ट्र में ही है, अजंता केव्स, एलोरा केव्स। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? पूरी उड़ीसा में है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसको नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनाया था, और नरसिंह वर्मन प्रथम या द्वितीय, हाँ प्रथम, द्वितीय प्रथम ने बनाया था। पूरी उड़ीसा में कोणार्क मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसे हम ब्लैक पगोडा मंदिर भी कहते हैं। भारत में रेलवे स्थित विश्वविद्यालय का नाम क्या है? NRTI, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो ये शायद यहाँ अहमदाबाद में, गुजरात में है। कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? तो कनाडा ओपन जो है ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफा है आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल स्त्रयों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको 2003 में शामिल कर लिया गया था यूनेस्को में। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड का है तो नेशनल, वही नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एंड बैंकिंग एंड डेवलपमेंट, ऐसे कुछ है, ठीक है, देख लेते हैं, रूरल डेवलपमेंट, हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। तो बैंकिंग से जितना भी रिलेटेड हर चीज़ है उसका मुख्यालय मुंबई में ही है, जैसे कि SBI का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। कौन सी मिसाइल भारत और रूस दोनों में संयुक्त रूप से विकसित की है? तो उसका नाम दो नदियों के नाम पर है, भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मोस्कावा से बना है, जैसे कि ब्रह्मोस, अच्छा हाँ। तो ब्रह्मोस जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है भारत की, तो ये भारत द्वारा निर्मित है, और इसमें रूस और भारत ने मिलकर इसको बनाया है, और इसलिए इसका नाम में भी ब्रह्मोस है, जो कि मोस जो है, मोस्कावा जो है ये रूस की नदी है, और ब्रह्मपुत्र भारत की नदी है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो है वो न्यू दिल्ली में है, तो कंट्रोल कहाँ से होगा? न्यू दिल्ली से होगा। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल-बरूनी, अरबी भाषा में अल-बरूनी जो है किताब उल हिंद के लेखक हैं। कल्पना चावला जिस अंतरिक्ष यान से भारत अंतरिक्ष से में गई थी उसका नाम क्या था? तो स्पेस शटल कोलंबिया 1971 होता है ये। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी ये, और इनकी मृत्यु हो गई स्पेस दुर्घटना में। ये जब वहाँ से लौट रही थी तो एक छोटा सा टुकड़ा टकरा गया था, उससे दुर्घटना घट गई थी। 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन के यही हैं, तो कैलाश सत्यार्थी। और उसी समय एक मलाला यूसुफजई को भी शांति का पुरस्कार गया था। सबसे छोटी उम्र में उसको शांति का पुरस्कार मिला है। इससे पहले नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार भारत में सबसे पहले अपने रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है शांति उपन्यास के लिए, गीतांजलि के लिए। और विज्ञान के क्षेत्र में तो CV रमन को 1928 समथिंग, 1930 में समथिंग। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? आपको पता है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में, ये उड़ीसा में सिमलीपाल। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई है। इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। इसका मुख्य काम है सेना के लिए आर्टिलरी तैयार करना, बहुत सारे तरह तरह के इक्विपमेंट तैयार करना। हेडक्वार्टर इसका DRDO है, भवन न्यू दिल्ली में है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो ये बिहार, मिथिला क्षेत्र में बिहार में प्रचलित है, और प्रचलन बिहार के मधुबनी, दरभंगा, नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में स्थित है। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो 7 जनवरी 1935 को इसकी स्थापना हुई, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं चंद्रिमा साहा। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, INSA। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड वार 2 के समय में 1 सितंबर 1939 को 2 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। भारतीय लोक सेवा दिवस यानी सिविल सर्विसेज डे कब मनाया था? 21 अप्रैल को मनाया था। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के प्रथम लोक सेवा सत्र को मेटकॉफ हाउस में संबोधित किया था, इसलिए 21 अप्रैल को 2006 से सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन में है, और वाशिंगटन DC और यूनाइटेड स्टेट्स में है विश्व बैंक, जो कि वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। तो पैसा का जो भी मामला है वो कहाँ पे? IMF और विश्व बैंक दोनों में पैसा का सही रिलेटेड है, तो ये वाशिंगटन DC में है। मालगुडी डेज को ऐसे याद करेंगे कि वाशिंगटन DC टिकट होता है ना, बहुत महंगा होता है, तो वो थोड़ा सा IMF और विश्व बैंक से ही लेना पड़ेगा। मालगुडी डेज और स्वामी एंड फ्रेंड्स पुस्तकों के लेखक कौन है? RK नारायण। ये मालगुडी डेज कहानी है जो कि बहुत अच्छी कहानी होती थी, इसका प्रसारण DD1 पे होता था पहले, RK नारायण द्वारा लिखी थी। NASSCOM की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मार्च 1988 को हुआ था। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में। सोनाल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इंडियन क्लासिकल डांसर है सोनाल मानसिंह।
जिनका पैर में प्रॉब्लम आ गया था फिर भी ये डांस करती थी। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन, तो यूएन में कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो 31 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य पूछा गया, तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिसका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है, और 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कालिदास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका शुरुआत हुआ था 1980 में। व्यास सम्मान भी। भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है, नाटो का, तो ये नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये अमेरिका द्वारा निर्मित है और इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं, उसमें भारत सदस्य नहीं है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। ठीक है, जिसे हम सीडी देशमुख बोलते हैं, सीडी देशमुख। कौन सा लोक नृत्य केरल में 8 दिनों तक किया जाता है, कृष्णट्टम। कृष्णट्टम। आपको पता होगा केरल की मुख्य क्लासिकल डांस कौन सी है, तो मोहिनीअट्टम। हरित क्रांति किससे संबंधित है, खाद्य उत्पादन से। हरित क्रांति लगभग 1966 के आसपास में आया था भारत में, जिसके मुख्य जनक कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को, और दुनिया में किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा थे, और विश्व के 128वें अंतरिक्ष यात्री हैं, पंजाब से थे। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हेडक्वार्टर्स इसका पेरिस, फ्रांस में, यूनेस्को। तो पेरिस में आपको पता होगा कि पेरिस में ये आईफिल टावर है, तो इसलिए उसका नाम समझ लीजिए, इस तरह याद कर सकते हैं कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस, फ्रांस में, आईफिल टावर पे। मजाक कर रहे हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी इंडिया, ओएनजीसी, तो जो कि सबसे बड़ी कंपनी है भारत की और कच्चे तेल के लिए और प्राकृतिक गैस की कंपनी है ओएनजीसी, जिसको बोलते हैं हम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस दिवस जो है वो एड्स से संबंधित होता है। कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, तो कुल 10 महारत्न कंपनी है, वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है। ईएसएस का फुल फॉर्म क्या है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, ईएसएस। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गैगरिन थे, जो कि सोवियत कॉस्मोनॉट के थे, यानी कि रशिया के थे। अप्रैल 1961 में हुआ था, गए थे। K2 पर्वत की ऊंचाई क्या, अभी जस्ट हमको आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए थे, 8611, सॉरी 8611, हाँ। और ये ट्रांस हिमालय में पड़ता है, और ये फर्स्ट कौन है, माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 है। PSLV XL-C-17 रॉकेट के लॉन्च में किया गया उपग्रह GSAT-12 किससे संबंधित है, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। तो PSLV XL-C-17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, संचार उपग्रह। कौन सा सितार वादक नहीं है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर पड़े हैं, संतूर। गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता है, तो धौलावीरा। धौलावीरा कच्छ गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता है। भारतीय एयरफोर्स की स्थापना कब हुई, 8 अक्टूबर 1930 को। 1932 को एयरफोर्स की स्थापना हुई। अगला है 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो दांडिन। दांडिन जो है 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक है। अगला है मुदुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट का मधुमलाई, नाम से लग रहा है मधुमलाई, अन्नामलाई, ये सब कहाँ है, सब तमिलनाडु केरल के आसपास होता है। पद्म अवार्ड विजेता प्रथम भारतनाट्यम डांसर कौन है, रुक्मणी देवी, अरुणा डाले, पद्म भूषण, 1956। भारतीय नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहाँ पर स्थित है, पोरबंदर, गुजरात में। सरदार पटेल से संबंधित जो भी चीज़ है ना गुजरात में अक्सर आपको मिलेगा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, ऑथर सुभाष चंद्र बोस। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, ऑथर सुभाष चंद्र बोस। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, नॉवल बाय EM फोर्स्टर। EM फोर्स्टर। ए पैसेज टू इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, EM फोर्स्टर। WTO प्रमोट्स यूनिलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड, मल्टीलेटरल, तो WTO जो है वो मल्टीलेटरल बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को आगे बढ़ाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सी मेट्रो सिटी को जोड़ती है, तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली है स्वर्णिम चतुर्भुज रेल परियोजना। ये 6 लेन रोड है, 6 मार्गों वाली सड़क है, जो भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय कौन से सम्मिलित नहीं है इसमें से, जैसे यूनाइटेड नेशन का कहाँ है, तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UNIDO, हेडक्वार्टर का है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। अंडमान निकोबार राज्य का पक्षी कौन सा है, तो अंडमान वुड पिजन, अंडमान वुड पिजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्लोबल कॉमन्स, अंटार्कटिका। विच ऑफ द नोन एज द ग्लोबल कॉमन्स, क्या कहते हैं उसको, अंटार्कटिका को कहते हैं।